अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हैदरी प्रोग्राम कराची के मसले। नाज़रीन बात करेंगे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से शहर कायद के अंदर इसी हफ्ते के अंदर 10 शहरियों को जहाँ भाग कर दिया गया। डाकू की फायरिंग से जहाँ भाग हो चुके हैं वो। स्ट्रीट क्राइम के अंदर बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि जो अभी जो अगवानी आए हैं, अगवानी के हवाले से बातचीत चल रही है कि वो अगवानी है, उसको स्ट्रीट क्राइम में थोड़ा ज़्यादा उनकी इस्तेमाल हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो चुका है। इसी हवाले से हम बात करेंगे और हम बात करेंगे सलाह मुतासरीन की जो नकल मकानी की गई है कराची के अंदर या दूसरे इलाकों के अंदर नकल मकानी की गई है, उनका राशन का मसला है, बीमारियों का मसला है। सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, इस पर हम बात करें। हमारे मेहमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है जुल्फ़िकार अली कायम खानी साहब है, लाइन पे हमारे साथ हैं। और दूसरे रहनुमा हमारा राहुल इरशाद साहब है और फैसल हमीद साहब है, समाजी रहनुमा। इनसे हम बात करेंगे सलाह मुतासरीन की और क्राइम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। कहते हैं ठीक ठाक है। राव साहब ये बताएं, आप सामाजिक काम करते हैं, उसकी तो कैसे जो सलाह मुतासरीन के हवाले क्या काम कर रहे हैं? देखिए जी, हमने माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से सलाह मुतासरीन के लिए हमने कैंप लगाया। मैंने ये देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। जब वो वहाँ पे हमारे पास सामान काफ़ी मौजूद हुआ, ये विद रिकॉर्ड याफ्ता ये बात है कि हमने अपनी मदद आपके तहत किया। तो सारा कुछ करके फिर हमने सोचा कि ये सामान हम किसके हैंड ओवर करें। तो जैसे ही हमारे पास हमारी जो रेंजर है 35 विंग लगी हुई है, वहाँ पे हमने रब्ता किया, रेंजर वालों को बुलाया, उनको वो 2 ट्रक जो थे हमने उनको हैंड ओवर कर दिए कि भाई आप, जैसा सुनने में आ रहा था गाड़ियाँ लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमने कहा कि हम ऐसा करते हैं, पाकिस्तान रेंजर हर काम में ये किस वजह से स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो मामला चल रहे हैं जी सोशल मीडिया पे लूट रहे थे, भी गाड़ी लूट के ले गए, सब कुछ हो रहा, वो हमने देखा। तो फिर हमने इस हवाले से जो सारा सामान था वो पाकिस्तान पाक रेंजर के हवाले कर दिया कि पाक रेंजर के माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है। तो उनको मुतासरीन को अब आप देखें स्ट्रीट क्राइम का जो रेशियो है बढ़ चुका है कराची शहर के अंदर। तो अभी जो पिछले हफ्ते भी 10 बंदे जान से मार दिए गए एक मोबाइल फ़ोन के चक्कर में, ठीक है, इस पर आप कैसा देखते हैं आप इसको? देखिए जी, कराची की जैसे आबादी माशाल्लाह बढ़ती हुई आबादी है, 10 अफराद या 12 अफराद, लेकिन रेगुलर जो काम चल रहा है ये, तो इस पे कंट्रोल तो लोग कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे एक मैं आपको वाकया बताऊं, अभी 10-15 दिन पहले बिलाल कॉलोनी थाना SHO है आफ्ताब अब्बासी साहब, उनको एक बोरीबंद लाश मिली। सही है, बोरीबंद लाश मिली, 15 पे कॉल हुई, लोग आए वहाँ पे जमा हुए, उन्होंने वो लाश का हालांकि पोस्टमार्टम भी नहीं हो सकता था, इस तरीके 3-4 दिन से वो तकरीबन पुरानी लाश थी। उन्होंने उस पर इतना वर्क किया और एक दिन के अंदर ही अंदर जितना उन्होंने काम किया, तो उनको जो मुलजम थे उनको उन्होंने जेल भेज दिया, उनको पकड़ लिया और उनसे मुआवजा भी कराया कि भाई हाँ, उन्होंने कहा कि हमने ये काम किया। तो शायद ताज साहब हैं SHO, मैं देखिए ये लोग जो हमारे काम कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं फैसल साहब। आप जो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बताएं, जो भी इजाफा हुआ स्ट्रीट क्राइम के अंदर इजाफा हुआ, इस पर आप लोग कैसा देखते हैं और क्या हुकूमत मुतालबा है? मुझे आप सामाजिक काम भी करते हैं ना, सवाल बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौजूद किया। देखिए, सलाह मुतासरीन के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको 1 महीना पीछे लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं कराची के हवाले से काम कर रहा होता हूँ। और जो बारिशें हुई तो कराची में बहुत सारी अपनी ऐसी जगह थी कि बहुत सारे वहाँ पे लोग जो थे बड़ी मुश्किल और परेशानी में जी। तो हम तो वहाँ से काम कर रहे थे। फिर हमें पता चला कि जो कराची से जो मुलाका जो अपने क्या नाम है हमारे इंटीरियर की जो जगह हैं जी, तो वो फिर वहाँ पे फिर हमने जो है वो अपनी मदद आपके ऊपर काम करना शुरू किया। और फिर इसी तरीके से हम इस काम को जो है वो लेके आगे चले। तो फिर हमने देखा कि लोग इस काम में फिर अपने एकदम आए, क्योंकि मीडिया के ऊपर चीज़ें हाईलाइट होना शुरू हो गई थी। तो फिर हमने जो है इस तरीके से किया कि हम खुद जाएं और सारी सब चीज़ें कराएं, क्योंकि बहुत सारे लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आ रहे थे, कलेक्शंस प्रॉब्लम आ रहे थे, आगे डिलीवरी प्रॉब्लम आ रहे थे। तो उसके ऊपर हमने ये काम किया कि हमने अपने इदारों के साथ मिलकर और कुछ ऐसे अपने क्या नाम है सामाजिक काम करने वाले हैं उनके साथ मिलकर हमने काम किया कि एज ए जॉइनिंग हैंड, क्योंकि हमारा काम है जोड़ के मिल के काम करने का। हमारा ये नहीं कि हम अलग काम करें और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और दिखाने की खातिर जो है वो अपने आप को एक ब्रांड। ये बोला जा रहा है जो सैलाब मुतासरीन जो मुतासिर है सैलाब की वजह से कुछ नकल मकानी करके भी आए हैं, कुछ ऐसी अफवाहें मिलाई जा रही हैं जो क्राइम में जो इजाफा हुआ है स्ट्रीट क्राइम के अंदर, इस पर आप क्या देखते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने तो आज तक ये चीजें देखी हैं कि जो हमारे पास, क्योंकि हम थोड़ा अपने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी काम करते हैं और हम थोड़ी सी ऐसी चीजों के ऊपर भी काम करते हैं कि जहाँ पे कोई
ऐसे बेगुनाह अपने क्या नाम है थाने में बंद हो जाते हैं या कोई ऐसे कोई मजबूरी में, तो हमने देखा कि भाई मजबूरी में कोई ना कोई अपने गलत काम बेचारा कर जाता है। लेकिन ये वाला काम जो है ना, देखिए मजबूरी में क्या करेगा, रोटी जो छोटे पे मोबाइल के लिए बंदा मार देना, वो मजबूर नहीं है, वो प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल है। आप मुझे बताएं गन कहाँ से लेगा, क्योंकि तो खाने को पैसा नहीं है तो गन कहाँ से आएगी, यानी गन खरीदने के पैसे हैं, सही है ना, तो भाई तू राशन खरीद ले, तू खाना खरीद ले, तो वो प्रोफेशनल है। और फिर जो खुद बेचारा मरा हुआ होगा, जिसके बीवी बच्चे भूखे, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे वो किसी को मार दे यार। जुल्फिकार साहब लाइन पे तक? जी मैं लाइन पर हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। सर शेर कायद में बढ़ती स्टेट क्राइम की सिंध हुकूमत क्या कर रही है? जी शहर कायद में बढ़ती स्ट्रीट क्राइम पर सिंध हुकूमत क्या कर रही है? एक ही हफ्ते में 10 बंदे जाबाज हो चुके हैं। देखिए, एक तो ये कि जो कुछ भी आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं उसका मुझे जो है वो क्लियर आवाज नहीं आ रही, लेकिन स्ट्रीट क्राइम की आप जो बात कर रहे हैं जी जी, तो स्ट्रीट क्राइम तो जाहिर है बड़ा है और उसकी जाहिर है कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन खास तौर से मैं ये कहूंगा कि वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर यहाँ आए हुए हैं, और ना सिर्फ ये कि वो क्राइम में इजाफे का बाइस बन रहे हैं, बल्कि इंतहाई हठधर्मी के साथ जिस तरह से जो है वो हमारी कौमी शनाख्त को पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से वो गुंडागर्दी का मुजाहिरा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ तो सर इन लोगों को कौन रोकेगा? देखिए, हुकूमत सिंध ने उस पर बड़ा एक्शन लिया है, और 2 रोज कबल बाकायदा जो लोग जिनका पता चला है उनको बाकायदा गिरफ्तार भी किया है, और हुकूमत सिंध की कतई तौर पर इस बात की इजाजत नहीं दी कि इस पर हुकूमत सिंध ने अपना एक लाया अमल भी बनाया है और वो उस पर काम कर रहे हैं। हमारे जो है वो रेंजर भी और पुलिस भी इस हवाले से वो अपना किरदार भरपूर अदा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनकी कोई शनाख्त नहीं है, जिनके बारे में पता नहीं, सर कोई ऐसी कोई हिकमती अमली बनाए जो ये स्ट्रीट क्राइम को खत्म किया जाए, पुलिस को हिदायत जारी करें कि पुलिस को हिदायत जारी करें, हुकूमत कुछ तो करे। देखिए, हिदायत जारी नहीं, प्रैक्टिस हो रहा है, लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सर दिन दहाड़े की जा रही है डकैतियां, दिन दहाड़े डकैतियां की जा रही है, मोबाइल फोन छीना जा रहा है, छीनने के बाद भी उसको मारा जा रहा है। देखिए, मैं हुकूमत क्या कर रही है सर? आप मेरी बात सुने, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं आपका जवाब किस तरह से दूं? मतलब है कि मेरी समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। जो 2 आवाज नहीं आ रही बैठे जी, नहीं मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो, नहीं, आपकी आवाज ऐसी आ रही कि जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। सर स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं कि शेर कायद में बढ़ती स्ट्रीट क्राइम में जो सिंध हुकूमत क्या कर रही है, इस हवाले से बात कर रहा हूँ। जो एक ही हफ्ते के अंदर 10 बंदे मार दिए गए जान से, उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? फिर कोई कमेटी बना रहे हैं इसके ऊपर आप लोग कोई? देखिए, मुख्तलिफ हमारे जो SSPs हैं, IG और एडिशनल IG, उन्होंने बाकायदा इसको सीरियस लिया है। मैंने आपको बताया कि जो इस वक्त लोग इस तरह की जो है वो बाकायदा प्लानिंग के तहत जो है वो अपने रूप बदल कर कहीं पर टाई बांधकर और मतलब इस तरह के वहाँ के मुकामी लोगों के अंदर वो घुले मिले नजर आए, जिस तरह से हो रहा है, और कम फोर्स के बावजूद जो है वो लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं, उनको सजाएं भी हो रही हैं, और कहीं पर इनकाउंटर भी हो रहे हैं, और कहीं पर जो है वो पुलिस वाले भी शहीद हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको जो है वो खाली छोड़ दिया गया है। सर ये ना कब तक काबू पा लिया जाएगा स्ट्रीट क्राइम के ऊपर, ये बताएं। मेरी आवाज असल में नहीं समझ आ रही क्या? मैं कह रहा हूं कब तक स्ट्रीट क्राइम पर काबू पा लिया जाएगा? हेलो जी राव साहब, ये थे जुल्फिकार साहब से बात हो रही थी क्राइम के हवाले से। इनका कहना ये है कि जो अगवानी है, जो नकल मकानी करके आ रहे थे, हुकूमत का काम है उसको देखना, कौन देखेगा इसको, आप बताइए। अगर भाई मैं एक मिनट राव साहब से बात कर रहा हूँ सर। जी जी सर बोले। हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 बोले। जी आप बोले। हेलो जी जुल्फिकार साहब बोले, आवाज आ रही है? जी 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 आप बताइए, आपसे बोल रहे हैं तो आवाज आ रही है। मैं ये आपसे यही सवाल कर रहा था स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, सिंध हुकूमत क्या कर रही है और कब तक इसको काबू पा लिया जाएगा, आपसे ये सवाल कर रहा हूँ सर मैं। देखें, मैंने आपको स्ट्रीट क्राइम के हवाले से ये कहा, मैंने ये भी बात की कमेटी के हवाले से,
कोई भी इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद कमेटी बना दी जाती है और कमेटी हवा की नजर हो जाती है, उस कमेटी के ऊपर कोई इंप्लीमेंट नहीं होता सर। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं। पर तो मैंने आपको बताया है कि सिंध पुलिस जो है, कराची पुलिस इस पर बहुत सीरियसली काम कर रही है, और खास तौर से वो लोग जो सिर्फ स्ट्रीट क्राइम ही नहीं बल्कि गुंडागर्दी का भी साथ साथ जो मुजाहरा कर रहे हैं, लोगों की जो जानें जा रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी हुकूमत जो है वो उस पर हाथ धर के बैठ जाए? आप कैसे देखते हैं? लसानियत तो नहीं देख रहे सर इसको? आप कर रही है सर, कोई लसानियत तो नहीं देख रहे? कोई आप कोई ऐसे कोई सियासत की नजर हो रहा, कोई ऐसे कोई मामला तो आप देख रहे हैं? मैं फिर आपसे यही कोई भी स्ट्रीट क्राइम होते रहे कि उसके अंदर इस तरह बंदे नहीं मारे जाते, क्यों डायरेक्ट चीज देने के बाद भी जो डाकू होते हैं वो डायरेक्ट गोली मार देते हैं, दूसरी बात ही नहीं करते। मुझे नहीं आपकी आवाज समझ आ रही मेरे भाई, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आपकी बात का मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ, दोबारा आता हूँ आपकी तरफ, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ, दोबारा आता हूँ जी राज साहब। ये जब आपसे बात हुई है, ये तो कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत पे काम कर रही है, इदारे इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस पे कमेटियां बना दी जाती हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होता कुछ भी। कोई भी ऐसा इंसिडेंट कोई वाकया पेश आता है तो इसमें इदारे भी आ जाते हैं, हुकूमत भी आ जाती है, कमेटियां बन जाती हैं, वो कमेटी जो हवा की नज़र हो जाती है, कोई इंप्लीमेंट नहीं होता इसके ऊपर। इसको आप कैसा देखते हैं? अगर आप समाजी काम भी करते हैं, ह्यूमन राइट्स के मामला भी आप देखते हैं, इंसानी हकूक़ की बात भी आप करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं इंसानी हकूक़ की, कोई कहीं इंसानी हकूक़ पर तजलील की जा रही है, कोई तजलील हो रही है, उस पर भी आप देखते हैं, तो उस पर आप कैसा देख रहे हैं इसको, इस क्राइम के हवाले कराची में खासतौर पर? जी, जैसा कि आपने आपकी शफा वेलफेयर ट्रस्ट है वो जो अगवानी का उन्होंने इशू भी उठाया है, अगवानियों का, कि कोई अगवानी बाशिंदे भी यहाँ आ रहे हैं नकल मकानी करके, उस हवाले से बताएं आप। देखिए जी, जो शफा वेलफेयर ट्रस्ट के जो हमारे सदर साहब ने, शुजात बरनी साहब ने स्टैंड लिया है जी, तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कहना कि भी कोई आप अगवानियों को या उनको, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक कानून है भी जैसे आप चल रहे हैं, आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, सही, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास गाड़ी के कागजात होने चाहिए। ना तो आपके पास गाड़ी के कागजात हैं, ना आपके पास लाइसेंस है, ना आपके पास शनाख्ती कार्ड है, ना उस रिक्शे का नंबर प्लेट है। अगर आज उससे बात करते हैं तो उसको जाहिलाना बात करता है। तो उनका मकसद कहने का ये कि कानून जो है इनके लिए कोई ऐसा इदारा बनाया जाए, जैसे देखो उन्होंने कामा सिस्टम का वो बनाया है कि जैसे सऊदी अरब में लोग काम करने जाते हैं उनको उनका कफील बना दिया जाता है, तो लोग काम करते हैं, तो हाँ उनको भी इसी तरीके से देखना चाहिए। और दूसरी बात सर, मैं आपके तबस्सुम से, आपके टीवी के चैनल के हवाले से अवाम तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब के सदके मुझे मौका दिया कि मैं आपके दिल की बात कह सकूं। देखिए सर, पुलिस काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि पुलिस काम नहीं कर रही। जैसा कि मैंने आफ्ताब अब्बासी साहब का, शाहिद ताज साहब का, और भी इन्होंने जो आए दिन हम स्टेटस भी पढ़ते हैं, देखते भी रहते हैं। असल बात ये होती है कि मुल्जिम को पकड़ के कानून के हवाले किया जाता है, अगले दिन उनकी जो जमानत हो जाती है। अब देखिए कोर्ट के अंदर इसमें क्या अमेंडमेंट होना चाहिए? इसमें कम से कम देखो, अब आपको एक बात बताऊं कि आए दिन आप ग्रुपों में पढ़ते हो जी गुटखा मावे के खिलाफ इतना काम हो गया, ये हो गया, आज गुटके मावे वाले को पकड़ते हैं, कल उसकी जमानत हो जाती है। तो बात यह है कि एक बंदा अपना काम कर रहा है। बिल्कुल, इस टॉपिक पे भी आएंगे जी। अच्छा, फैसल भाई आप ये बताएं कि अभी सलाम मुतासरीन की आपने जो मदद की है, जो कंटेनर वगैरह आपने भर के भेजे, किस जगहों पे आपने भेजे वो ये बताएं। देखिए हमने जो काम किया है वो इंटीरियर सिंध में, ठीक है, कुछ अपने क्या नाम है ठट्टा का है, अपने है अपने एरिया नोडेरा वगैरह इस तरह के अपने क्या नाम है एरियाज हैं। हमने मैं आपको ये चीज़ की कोई फखरिया बात नहीं करूँगा कि हमने इतने ट्रक बेच दिए, इतने बोरे बेच दिए, इतने टन बेच दिए, क्योंकि हम जो भी काम जो भी चीज कर रहे हैं अल्लाह पाक हमें एक जरिया बना रहे हैं, हम तो वसीला अपनी मदद आपके देत आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम पिछले कोई 1 महीना हो गया करते चले आ रहे हैं, हमने गिनती नहीं कभी गिनी, बस जो भी आ रही चीजें आ रही हैं। हमें खैमे मिले, हमने खैमे भी भेजे, पानी की बोतलें भी भेज रहे हैं। अब जो है वो अपने जिस तरीके से अपने दवाइयों का होता है वो दवाइयाँ वगैरह भी बेचते, सब चीजें करते हैं। तो जो चीजें आती चली जाती करते चले जाते, फिर हम थोड़ा सा हमने ये काम ये चीज करी है कि हमारी ये है कि हम पका हुआ खाना भी जो है वो भी भेजें, क्योंकि आप राशन वगैरह सारी सब चीजें भेजो तो बनाएंगे कहाँ पे बेचारे वो, सही है ना, उनके पास तो समझे कि सर छुपाने की जगह नहीं है, तो वहाँ पे बेचारे वो पकाएंगे कहाँ पे। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो है वो उनको 2-4 दिन में 5 मिनट 2-4 दिन में 5 दिनों में हम उनको जो है ना इस तरीके से खाना हम लोग पहुंचाते रहे। और मुख्तलिफ कैंप्स लगे हुए हैं, हम फिर वहाँ पे ऐसे मिल के जुड़ के काम करने वाली बात है, वो उन चीजों के ऊपर हम बिल्कुल सही। जी जुल्फिकार साहब लाइन पे
आपने हमारा जुल्फ़िकार साहब से हम उससे मौक़िफ़ भी ले रहे थे, लेकिन वो मौक़िफ़ को आवाज़ ही नहीं आ रही है उनका हमारे। मैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात करना चाहूँगा कि देखिए एक चीज़ तो ये है कि इदारे काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इदारे काम नहीं कर रहे हैं, जी। बस मसले मसाइल ऐसे हैं कि आपको पता है कराची की आबादी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना, फिर आपकी नफरियां भी कम होती हैं, ठीक है ना। अब 24 घंटे एक एक गली, एक एक अपने कहने के समझे के चौराहे पे, नुक्कड़ पे तो जो है वो पेट्रोलिंग नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये मैं आपको बिल्कुल वसूब से ये बातचीत करूँ, ये मुश्किल में, परेशानी में, भूख में बाहर नहीं निकले हुए, ठीक है ना, ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये देख के अपने वारदात करते हैं और फिर उस हिसाब से ये सारी सब चीजें करते कराते हैं, और कहीं कोई बात कोई चीज इनको जरा भी अपने मज़ामत मिलती है तो ये सीधा गोली मारने में अपने दरीक नहीं करते हैं। कोई मजबूर बेचारा आदमी कभी भी इस तरह का काम, इस तरह की चीजें नहीं करेगा। इदारे काम कर रहे हैं। बात यह है कि हम सबको मिलके एज ए कराची रिहायशी जी, हम सबको जो है ना मिलके जी काम करें। बिल्कुल। हम लोग हिस्सा जुल्फ़िकार साहब को लाइन पे लिया जी। जुल्फ़िकार साहब, हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो जी सर, स्ट्रीट क्राइम से आपसे बातचीत चल रही थी, आपसे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। आप मुझे बताएं, भारत वाले से जो फंड आया है आपके पास, चीन हुकूमत के पास, भारत वाले से जो फंड आया है, भारत वाले से फंड आया है, आपने यूटिलाइज किया उसे लाभ उतारने के लिए, उस हवाले से बताएं आप। नहीं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही मेरे भाई। मैं कह रहा हूँ कि मुझे बुला लेते वहाँ आपके स्टूडियो में, मैं वहाँ की बात कर लेता तो ज्यादा बेहतर होता, इसीलिए मैं आपसे। ठीक है, दोबारा मुझे अंदाजा नहीं है। जो दूसरे लोग बात कर रहे हैं ना, मुझे वो समझ आ रही है। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, आवाज नहीं मैं माफी चाहता हूँ आपसे। मैंने आपको पहले कहा था कि मुझे बुला ले वहाँ, लेकिन आपने कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इस तरह से होगा। जी ठीक है, कोई बात माफी चाहता हूँ। ठीक जी, राव साहब आवाज़ नहीं आ रही है, तो उनसे पहले स्ट्रीट क्राइम के बारे में हमने पूछा, फिर विभाग में से फंड्स आए उस हवाले से पूछा, तो दोनों में उनको आवाज़ नहीं आ रही थी। खैर, आप बताएं, कोई मौक़िफ़ देना चाहें, हुकूमत से क्या मुतालबा है, और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, उस हवाले से बताएं। जो क्राइम के हवाले से बात चल रही थी, मैं यही कह रहा था कि देखें, अभी हम वहाँ पे जैसा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का मैं शफा वेलफेयर ट्रस्ट का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, और हम वहाँ काम कर रहे हैं, जो देख रहे हैं हम, तो जिन लोगों फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखा हुआ है आपने, किस चीज पे काम कर रहे हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी इंसानियत पे काम कर रहे हैं। अभी जो इंसिडेंट चल रहा है, जो मामला अभी जो काम चल रहा है स्ट्रीट क्राइम के, जो हम तो अभी जो इलाके के हालात वाकयात देखे हैं, अभी देखें सलाम मुतासरीन से हमारे सदर साहब भी, तमाम सोशल मीडिया पे भी चीज़ें मौजूद है, वो खुद राशन भी लेके गए, जिनसे जो हुई तौफीक उन्होंने दिया भी है, हमसे जो हो सका हमने रेजर के हवाले कर दिया, हमें पे कोई पाबंदी नहीं थी, हमारा काम था टोटल इंसानियत तक हम राशन को पहुँचाएं, अपने पाकिस्तानी होने का हक अदा करें। तो बात यह है कि वेलफेयर का काम ये होता है कि हमारे लिए, जैसा कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान शरीफ में बताया गया है, कि जो कुरान शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है कि गोरे को काले पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, तुम्हें बेहतर वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है। ये मुसलमानों के लिए कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई, और जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो हमें जो कुरान और हदीस से जो दर्स मिला है, इंसानियत का भी मिल रहा है और अपने मजहब का भी मिल रहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अपने होने का, जो मुसलमान होने का सबूत दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा हमने ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक प्रोग्राम भी किया था। अच्छा, जो बात मैं कर रहा था, फिर हो जाता है सिलसिला, तो बात यह कि हमारी पुलिस पकड़ती है मुलजम को और वो कोर्ट में भेज देती है। ठीक है। अब कोर्ट में मुद्दई कोई नहीं होता उनका, सही, और अगले दिन उनकी जमानत हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस मुकाबले भी होते हैं, सारे मामला, जो डकैत पकड़ा जाए कम से कम 1 साल तक उसकी जमानत ना हो, कम से कम 1 साल तक उसकी जमानत ही ना हो। तो इस पे भी थोड़ा सा अगर हमारे कानून नाफिज करने वाले ये होना चाहिए कि जो डकैत पकड़ा जाए कम से कम 1 साल तक उसकी जमानत ना हो, अगर दोबारा पकड़ा जाए तो असेंबली में पास होगा सर, बिल्कुल लेके जाएगा। तो देखिए सर, हमने तो जितनी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ताकत दी है, हम आपके तवस्सुम से ये बात आगे तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि यही मुतालबा है हुकूमत। हाँ जी, हमारा मुतालबा है कि ऐसा कानून नाफिज किया जाए कि जो डकैत पकड़ा जाए उसको कम से कम भी 1 साल तक सजा ना छोड़ा जाए, और अगर साल के बाद दोबारा डकैती में पकड़ा जाए तो 6 साल।
तो इंशाल्लाह सारी उम्र उसकी वही गुजर जाएगी, औरों को नसीहत हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपके मौके आ गया, आपके क्या मौके जिस को पकड़ते हैं वो जेल में जाके गैंगस्टर बन जाता है, वो बड़ा दिक्कत बन जाता है। हाँ, वो भी बड़ा बन जाता है। होता ही है कि पहले तो जो है वो 2-3 अपने बंदों के साथ काम कर रहा होता है, तो पूरे गैंग के साथ काम कर रहा होता है, तो बोलता है अबे ये क्या तू मोबाइल छीन रहा है। अभी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, हुकूमत का मैसेज देना चाहेंगे आप क्राइम के हवाले से और सैलाब मुतासिरीन के हवाले से? देखिए, मैं जो ये स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं जी, ये मेरा तो साफ साफ बिल्कुल एक बात एक होती है कि भाई किसी भी तरीके से मुजाहिमत ना करें। ठीक, आपका माल आपके जान से बढ़ के तो नहीं है ना, ठीक है ना, जाने दें, ये समझें कि आपने अपने सबका दे दिया, सही है ना। तो बिल्कुल कभी भी कोशिश ये करें कि फालतू फजूल अपने निकलना, लेट नाइट तक होना ये सारी सब चीजें, क्योंकि ऐसा थोड़ा थोड़ा सा पीरियड आता है हर 6 महीने 4 महीने 5 महीने में कराची में ऐसी फिजा आती है। अब आप देखिएगा कि 2-3 महीने के बाद कोई अपने अलग जो है वो मौजू अपने क्या नाम में आ जाएगा। सलाह मुतासरीन के लिए हवाले से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि देखें, रिलीफ तो हो रहा है लेकिन रिहैब की तरफ भी जाना है, रिहैबिलिटेशन की तरफ भी जाना है, कि वो जो लोग जो अपने इस मुश्किल और परेशानी में सारी सब नकल मकानी करके आ चुके हैं उसकी नकल मकानी करा, मैं इस चीज के ऊपर वो बात नहीं करूंगा कि नकल मकानी। देखिए, वो अपने अपने एरियाज में है, ऐसी जगहों में है, वहाँ कैंप्स लगे हुए हैं, वहाँ पे वो रह रहे हैं, वहाँ पे वो बड़ी मुश्किल में परेशानी में है। यहाँ पे नकल मकानी करके मुझे बताए ना, मैं कितने लोग हैं कि अपने घर लेकर आ गए, ये कितने ऐसे लोग हैं। जी बिल्कुल, आपके मौके आ गए राव साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, तो वापस आते हैं।